कहानी नागराज नाग विधान का खोया हुआ वारिस। रात के 12:30 बजे थे। दिल्ली की हवा अजीब सी ठंडी थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान का इंतजार कर रही हो। इसी सन्नाटे के बीच अचानक आसमान फटा और हरे रंग की बिजली की एक लकीर जमीन पर गिरी। उस रोशनी के बीच से उतरा नागराज, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग बेचैनी थी। संकेत जो सदियों बाद लौटा था, आज सुबह से ही नागराज को एक ही सपना बार बार दिख रहा था। एक बूढ़ा नाग ऋषि जिसके हाथ में एक चमकता हुआ नाग विधान था, और वो कह रहा था नागवंश का असली उत्तराधिकारी जाग चुका है। नागराज समझ नहीं पा रहा था, फिर आखिर कौन था वो वारिस। लोग अपने ही साए से डरने लगे। इलेक्ट्रिक पावर्ड पोल खुद ब खुद मुड़ने लगे, और रात में एक काले सर्प जैसा साया दीवारों पर दौड़ता दिखता। पहली टक्कर एक पुल के पास नागराज पहुंचा। वहीं उसने पहली बार देखा काला सुनहरा कवच पहने लड़का, चेहरे पर आधा मुखौटा और शरीर के चारों ओर काले नागों की आंधी। तुम कौन हो? नागराज ने गर्जना की। मैं नाग आरोह हूं, असली वारिस। उसने हाथ मारा और हजारों काले नाग धरती से उभर आए। नागराज पहली बार पीछे धकेल दिया गया। सच जो नागराज की जड़ें हिला दे। सदियों पहले दो उत्तराधिकारी पैदा हुए थे, एक प्रकाश का और एक अंधकार का। प्रकाश वाला शिशु था नागराज, अंधकार वाला शिशु था नाग आरोह। दूसरे को मृत समझकर छोड़ दिया गया, और वो अब वापस आया था। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। आसमान में बिजली, जमीन में नाग, हवा में विष। नागराज ने अपना महानाग रूप धारण किया, नाग आरोह ने काल सर्प रूप धारण किया। दिल्ली की इमारतें कांप उठी। नागराज ने हमला नहीं किया, उसने दया दिखाई। वारिस बनने के लिए खून नहीं, दिल चाहिए। नाग आरोह थम गया, काले नाग शांत हो गए। अब दुनिया में दो नागराज थे, प्रकाश और अंधकार का मेल।